उत्तराखंड में सभी पुलिस जवानों का कोविड टेस्ट होगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 2 दिन में सभी पुलिस जवानों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के निर्देश जिले के कप्तानों को दिए हैं। आपको बता दें कि बीते रोज राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गए उत्तराखंड पुलिस के 7 जवान कोविड पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारी जवानों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गए हैं। जो हुआ है तो हमने अभी पूरी उत्तराखंड पुलिस को कहा है कि 2 दिन में समस्त लोगों का टेस्ट करवा दें। जितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे सभी लोगों की टेस्टिंग करवाई जाए। दून के बाल वनिता आश्रम में रहने वाली नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका 5 महीने की गर्भवती है। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी और पीड़िता आश्रम में ही रहते हैं। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आश्रम में करीब 50 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। बालिका का मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ जो कंप्लेनेंट आए थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके आश्रम में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के संबंध में उनके पास जानकारी आई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है क्या वो देखिए, ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें सारे तथ्यों को सामने लाया जाएगा। विकासखंड पोखरी के हापला घाटी के श्रीगढ़ गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। पांडव नृत्य में पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ पौराणिक परंपराओं का निर्वाह किया जा रहा है, जबकि कौतिक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। पांडव नृत्य का आयोजन लगभग 1 महीने तक किया जाएगा। हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय और मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से एकेडमिक हस्ताक्षर किए। वहीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि आपसी सामंजस्य के बीच दोनों विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षण के प्रारूप को आगे बढ़ाने का विशेष मौका मिलेगा। मेरठ से आए IIMT के वाइस चांसलर ने बताया कि गुरुकुल योग और आयुर्वेद के नाम से विशेष जाना जाता है। ऐसे संस्थान के साथ आज हमको एक विशेष नाता जोड़ने का मौका मिला है। परंपरागत विश्वविद्यालयों में एक अपना स्थान रखता है, खासतौर से योगा, नेचुरोपैथी, फार्मेसी और आयुर्वेदा में। IIMT विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है। कुल 4 वर्ष इसकी स्थापना को हुए हैं, परंतु इसी छोटी सी अवधि में इस विश्वविद्यालय ने 5 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, 2 पब्लिश हो चुके हैं, 1 ग्रांट हो चुका है। मुझे लगा कि अगर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आयुर्वेद और योगा के लिए बहुत प्राचीन काल से नून है, अगर इसके साथ हमारा संबंध हो जाए तो निश्चित रूप से इनके द्वारा, इनकी फैकल्टी द्वारा अर्जित ज्ञान का लाभ हमें, हमारे विद्यार्थियों को तथा हमारे शिक्षकों को मिलेगा। इसी आशा के साथ ये MOU साइन हुआ है। मुझे विश्वास है कि इन विभिन्न विषयों में दोनों विश्वविद्यालय एक्सेल करेंगे। इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वो स्वयं अकेला भी नहीं चलने की इच्छा रखता, बल्कि वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। देश की जितनी भी अच्छी संस्थाएं हैं उनके साथ सफलतापूर्वक MOU साइन इसलिए करता है कि उनके पास कुछ है हमें मिले, और हमारे पास कुछ है तो हम खुले दिल और उदारता से हम प्रदान करें। ये हमारी एक कंसेप्ट है, ये हमारी एक परंपरा है। उसी परंपरा के अनुरूप आज IIMT यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति जी के साथ में हमारा एक MOU साइन हुआ है विश्वविद्यालय के साथ, और जिसमें आयुर्वेद, फार्मा और दूसरे विधाओं में जहाँ जहाँ संभावना हो सकती है उसमें हम मिलकर के साथ साथ काम करना चाहेंगे। इससे एक विश्वविद्यालय का स्तर जहाँ बढ़ेगा शोध के क्षेत्र में, वहीं पर विद्यार्थियों को हम बहुत अच्छा स्किल्ड बनाना चाहेंगे, और साथ ही जो हमारी फैकल्टी है वो भी एक एक्सचेंज व्यू रखेंगे, तो उनसे भी उनके इजाफा बढ़ेगा, उनके नॉलेज में, उनकी बुद्धि में, उनके शोध के स्तर पर। तो यही एक प्रमुख ध्येय है और यही एक अच्छी सेवा है देश की, और उस सेवा के प्रति हम दोनों संस्थाएं कटिबद्ध हैं और उसी दृष्टि को लेकर के आज यहाँ पर साइन किए हैं। धन्यवाद। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी है और ये बहुत पहले से ही आयुर्वेदिक विज्ञान और फार्मेसी के लिए इसका देश विदेश में जाना पहचाना नाम है। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी का आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मेरठ की यूनिवर्सिटी के साथ आज एक एकेडमिक समझौता हुआ है, उससे हम दोनों यूनिवर्सिटी को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे द्वारा जो रिसर्च और शिक्षक कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट
वहाँ पे जा सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में जो IIMT के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर HS सिंह साहब आज आए हैं, उनका हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी के साथ आपस में बैठ के बातचीत हुई, और साथ में हमारे जो फार्मेसी और अन्य विभाग के प्रोफेसर शिक्षक के बीच में बातें हुई। उसमें हम छात्राओं के साथ टीचर्स भी एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम रखेंगे और भविष्य में होने वाले रिसर्च की एक्टिविटी में कोलैबोरेट करके मिल के कार्य करेंगे, जिससे कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आयुर्वेदिक साइंस में और अच्छा कार्य कर सकें। सादरा इंटर कॉलेज बेरीनाग में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख विनीता बापिला ने किया और कहा कि आजादी के 75 वर्षों में देश बहुत आगे बढ़ा है। इस दौरान देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। इस दौरान विभाग के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भारत सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के कर्मचारी यहाँ आए और हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम है, चाहे वो सैनिक सम्मान यात्रा है। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की यहाँ सूचना दी गई, क्विज प्रतियोगिता रखी गई, बच्चों को इनाम बांटा गया और ऐसे ही विभिन्न कार्यक्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रखे जाएँ, जिससे जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं वो आम पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक उनका लाभ ले पाए। ये आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है नई युवा पीढ़ी को ये बताना कि हमें जो आज़ादी है कैसे मिली, क्या मिली और कितने हमारे ज्ञात एवं अज्ञात वीरों ने इसमें अपना योगदान दिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश की आज़ादी के लिए कितने कष्ट उन्होंने झेले, ये सब नई युवा पीढ़ी को बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ के थल मोटर मार्ग पर नौलड़ा के पास एक मोटरसाइकिल सवार नदी में जा गिरा। सूचना मिलने पर थाना नाचनी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। घायल को 108 के माध्यम से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर भेजा गया।